जितना हम शरीर को सजा रहे हैं ठीक है, क्या हम अपने मन को इतना ठीक कर पा रहे हैं? हमारा मन भाग रहा है, भटक रहा है। आपका मन कैसा है? आपके मन में लगाम है कि बेलगाम है? बोलो मैया। आपका मन कैसा है? कैसा है आपका मन? कैसा है हम बता रहे हैं, सुनो। आपका मन है किसी को भी देखा, जैसे कोई पुरुष है सुंदर, कोई स्त्री है सुंदर, उसी के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर जाता है दूर, फिर लौट के आ जाता है। तब तक दूसरी निकल गई बगल से, उसके साथ चला गया। फिर तीसरी निकल गई, उसके साथ चला गया। ऐसी है। तो आपका मन जो है इतना बेलगाम है, कहीं भी जा रहा है, किसी के साथ जाने को तैयार है। इसका मतलब हुआ कि आपके मन पे आपका कोई कंट्रोल, और जो ये तुम्हारी गति है ये किसी जानवरों से भी बदतर है। ये जो तुम्हारे मन की तुमने गति बना रखी है, दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा जानवरों की भी नहीं है। हो तो बताओ। ऐसी स्थिति जानवरों की। हाँ, एक बात बताएं, जानवरों में भी एक सिद्धांत होता है, पता आपको? पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है? बताएं, सुनो फिर। दादाजी, ओ भैया मोबाइल वाले के बगल में, सुनो प्रभु, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसा है कि जो गाय है, बैल है, भैंस है, बकरा है, बकरी है। बकरी जब गर्भवती होती है, गाय जब गर्भवती होती है, तो उसी समय नंदी गाय के पास जाता है जब गाय गर्भवती होने के संकेत देती है। गाय रम्हाने लग जाती है, बकरी की चाल बदल जाती है। आप यदि पालन करते होंगे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का, तो शेर, शेरनी, सबका एक सिस्टम होता है, हर जानवरों का। सही है कि गलत है? गाय जब वो गर्भवती होना चाहती है तो गाय रम्हाने लग जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। जब गाय में वो प्रोसेस है तब नंदी उसके पास जाता है, और तब नंदी के द्वारा गाय गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही गाय गर्भवती हुई, उसके बाद 1 साल तक या 8 महीने तक, 6-8 महीने तक, फिर वो गाय दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करती, और नंदी भी फिर उस गाय को परेशान नहीं करता दोबारा। नंदी भी समझ जाता है कि ये गाय, अच्छा पता आपको, जानवरों में सब समझ जाते हैं कि ये गर्भवती है या नहीं। ये सब शेरनी और शेरवी जब मिलते हैं ना, तो शेरनी की जब वो गर्भवती होने की उसके जब नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो एक गंध छोड़ती है, तब शेर उसके पास जाता है और वो शेर के द्वारा शेरनी गर्भवती होती है। और जब गर्भवती होती है उसके बाद शेर साल भर तक किसी और शेरनी के पास नहीं जाता, अपनी शेरनी के अतिरिक्त। पता आपको ये सब चीजें? ऐसा नहीं कि कोई भी शेरनी दिखी तो लार बहाने लग गया, ऐसा नहीं है। नंदी भी यदि गाय उससे गर्भवती हो गई तो उसके बाद फिर वो ठंडा पड़ जाता है और प्रेम से अपने कार्य में लग जाता है, और दोबारा उस गाय को बिल्कुल परेशान नहीं करता। हर समय नहीं वो परेशान करता रहता, जब गाय गर्भवती होना चाहती है तभी वो उसके पास जाता है उसके साथ रमण करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों का तो टाइम टेबल है। बोलो हाँ, तुम्हारा है टाइम टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि तुमसे बेहतर हैं जानवर। जितने भोगी विलासी तुम हो, इतने भोगी विलासी जानवर भी नहीं। कुछ जानवरों को छोड़कर
उनमें भी एक धर्म है, एक मर्यादा है, एक सिस्टम है। बात सही है कि गलत है? जानते हो आप लोग इन बातों को? इसलिए आज का इंसान जानवरों से भी बदतर हो रहा है, और ये आपकी गलती नहीं है, आपके मन ने आपको बदतर कर रखा है। क्योंकि जो आपका मन है इतना भूखा है, इतना भूखा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है। अच्छा सच बताओ, आपका मन सबसे ज्यादा किस चीज का भूखा है? पैसे का, भोग विलास का, पद प्रतिष्ठा का, या और किसी चीज का? अपने अंतरात्मा से पूछ के बताना, हमें फुर्सत से बताना, जल्दी नहीं। जब तुम अपने आप को जवाब दोगे तो जवाब यही होगा कि तुम्हारा मन सबसे ज्यादा यदि भूखा है तो पहले नंबर पर है भोग विलास का, जो भर ही नहीं रहा है। दूसरे नंबर पर तुम्हारा मन भूखा है रुपए पैसे का। तीसरे नंबर पर तुम्हारा मन है भूखा प्रतिष्ठा का, पद का, नाम का, इज्जत का। ये तीन भूख हैं तुम्हारे भीतर। उनमें पद प्रतिष्ठा ठीक है, आखिरी है, सब चाहते हैं, पैसा सब चाहते हैं। इन तीनों से यदि मन हट जाए तब मन कहां लगे? अच्छा, अब खेल मन का है। अब मन तुम्हारा बिजी कहां है? पर स्त्री पर पुरुष में। मन कहां बिजी है? पैसों में। मन कहां बिजी? घमंड में, एटीट्यूड में, मैं ये नाम पद। अब मन जब यहीं लगा है तो मन न भये 10-20, एक तो है। अब एक मन है वो यहां बिजी है, तो वो मन फिर भगवान में लगे कैसे? और जब तक मन भगवान में लगे ना तब तक भगवत प्राप्ति होए ना। अब मन को फुर्सत ही नहीं है। आप लोग जहां बैठते हैं जो सोचते हैं, आज देखो टीवी पर रामायण भागवत कम आती है। बॉलीवुड के द्वारा पिक्चरें ज्यादा बनती हैं। कैसी बनती हैं? अश्लील। क्यों बनती हैं? क्योंकि उन अश्लील चित्रों को देखने के आप आदी हो गए हैं। आप आदी हैं तो वो बना रहे हैं। आप देखना बंद कर दें, बननी बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप ग्राहक हैं उन चीजों के, आप खरीदते हैं उन चीजों को, तो वो है। इससे पता चलता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। आपके हाथ में मोबाइल होता है ना, जब आप अकेले होते हैं आप रील देखते हैं। क्या देखना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? इसलिए कहता हूं, अपने मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि मन कहीं भी जाए। मन को पकड़ो। ए मन चल, रे मन तू सत्संग कर। डांटो मन को, थोड़ा समझाओ। रे मन, मन को क्या करो? देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। मन को थोड़ा कोड़े से मारो। ए मन, कहां जा रहा? मन जब हटेगा तब जाके भगवान में लगेगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं इसी संदर्भ की, समझोगे तो अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा पूरा विषय। एक राजा थे। राजा बड़े अच्छे थे, भक्त थे। उन्होंने अपने महलों से दूर जंगल में एक मंदिर बनवा रखा था भगवान श्रीमन नारायण का। अब मंदिर था, वो रोज जाते थे सवेरे शाम, और वहीं बैठ के, बड़े भक्त थे राजा, अच्छे थे, वो रोज भगवान का नाम जपते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और भगवान का ध्यान करते। प्रेम इतना था कि आंखों में आंसू बहते रहते। राजा बहुत धर्मात्मा भी था। उसके राज्य में कोई दीन दुखी नहीं, सब पे वो कृपा करता, सबको खाना कपड़ा फ्री देता, पर जनता जनार्दन को परेशान बिल्कुल नहीं करता। सबकी दुआएं आशीर्वाद राजा के साथ थी। पर वो राजा भगवान के लिए रोता रहता, तड़पता रहता। एक दिन उसकी भक्ति को देख करना भगवान श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए। राजा को गले से लगाया, बेटा तू रोता बहुत है, तेरी भक्ति के कारण मैं चला आया, बता तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, प्रभु क्या चाहूंगा, आपने सब कुछ तो दिया है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, आपने सब तो दे रखा है। बस आपकी याद बहुत आती है। आप इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी जो जनता है, मैं उनसे कहता हूं कि तुम भी भक्ति करो, तो वो करते नहीं हैं। उनका मानना आप में नहीं लगता। आप ऐसी कृपा करो
कि मेरी जनता को, मतलब मेरे जो राज्य के लोग हैं, आप एक बार सबको दर्शन दे के उन पर भी कृपा करो जैसे मुझ पर कृपा की। तो भगवान बोले, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी जनता को, मतलब पूरी प्रजा को दर्शन दूं? हाँ हाँ, आप सबको दर्शन दे दो। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे तुम अपनी सारी जनता को ले आना, पूरी प्रजा को ले आना, जिसको जिसको तुम मेरे से मिलाना चाहो। मैं यहां 10 बजे रहूंगा, आऊंगा, सब लोग मिलेंगे, मैं सबको दर्शन दूंगा, ऐसे ही प्रकट होकर। अब तो राजा खुशी से गदगद हो गए कि अब तो मेरी जनता, मेरी प्रजा को, सबको फ्री में भगवान का दर्शन मिलेंगे। लोगों ने तो भक्ति भी नहीं की, पुण्य भी नहीं किया, राजा के पुण्य से अब सारी जनता को भगवान मिलने जा रहे हैं। राजा ने घोषणा करवा दी, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह 10 बजे भगवान मिलने का बोले हैं, सब लोग चलना। ठीक, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं तो कौन ना जाए। ओ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब तैयार हो गए, सब सवेरे 5 बजे जाग गए, 4 बजे नहा धो के इकट्ठे हो गए एक मैदान में। ढोल नगाड़ा बजे, कीर्तन करते, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चल पड़े सारी प्रजा, राजा आगे आगे, सारी प्रजा पीछे, कीर्तन करती जा रही है। कहां जा रही है? भगवान का दर्शन करने। कितने बजे मिलेंगे? सुबह के 10 बजे। चल रहे हैं, 8 बजे 7 बजे निकल गए गांव से। जंगल की तरफ थोड़ा मंदिर था, चलना पड़ता था, थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर रहा होगा। चली पब्लिक, चली जनता। जैसे ही गांव के बाहर आए, प्रजा जनता जनार्दन जैसी बाहर आई तो लोगों ने क्या देखा कि वहां पर पैसों का ढेर लगा है। क्या लगा है? पैसों का ढेर, कई ढेर लगे। अब तो लोगों ने पहली बार इतना पैसा देखा। वो राजा का साथवाद छोड़ के पैसों के ढेर पर चढ़ गए। राजा समझा रहे हैं, सुनो भगवान 10 बजे आएंगे, टाइम हो रहा, चलो आगे भगवान है। गांव वाले बोले, महाराज भगवान से कहना कल 10 बजे आए, आज तो हमें भगवान मिल गए, ये पैसे ही तो भगवान। चढ़े हैं सब, जनता को समझा रहे हैं, पर सब पैसे को ही भगवान माने। कोई नहीं उतरा। वो भर भर के अपने जो कपड़ा लगता थे सब में उतार लिए अपने कपड़े, और उसमें पैसे की पोटलियां बना बना के घर ढुलवा। जो बच्चे आए थे बच्चों से ढुलवाने लगे, जाओ घर छोड़ के आओ। बच्चों को भी लगा दिया काम पे, पत्नी पति दोनों, बुढ़ा बुढ़ी सब पैसे ढो रहे हैं। राजा चिल्ला रहे हैं, भैया भगवान मिलने वाले हैं, चलो। कोई नहीं आया। कुछ लोग समझदार, नहीं नहीं भगवान बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है, चलो। राजा के साथ 8-10 लोग हो गए, चलो आगे चले तो सोने का ढेर दिखाई पड़ा। अब वो जो पैसा छोड़ के आए थे, अब वो सोने देख के ना उनके हालत खराब हो गई, सोना समेटने लग गए। सब लोग ठहर गए, अकेला राजा समझा समझा के परेशान, कोई नहीं मानता। 10 बज रहे हैं, राजा बोले मैं तो पहुंच जाऊं। राजा गए, जैसे ही पहुंचे 10 बजे भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्रीमन नारायण चरणों में गिर पड़ा राजा, फिर रोने लगा राजा। प्रभु भगवान बोले, कल तो आपने कहा था कि हम पूरे जनता जनार्दन को लाएंगे, प्रजा को लाएंगे, कोई तो आया नहीं। राजा बोले, प्रभु आए तो सब आपके दर्शन के लिए ही थे, घर से निकले तो सब दर्शन के लिए थे, सब बीच रास्ते में उलझ गए। कोई पैसे में उलझा, कोई सोने में उलझा, कोई हीरे और मोती में उलझ गया। चरणों में गिर पड़े राजा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि लाऊंगा पर मैं ला ना सका किसी को। भगवान मुस्कुराकर बोले, राजन देखो मैं सबको मिलने को तैयार हूं। वो लोग अपना मन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसे से हटाएं और मुझ में मन लगाएं तो मैं तो सबसे मिलने को तैयार हूं। विडंबना तो ये है कि भगवान तक कोई जाना ही नहीं चाहता। यही हालत किसकी है? हम सबकी। आपका मन कहां लगा है? मैया बूढ़ी बूढ़ी अम्मा
90 साल की मैया क्या जप रही है? पैसा 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 पैसा। मरने वाली है बिल्कुल, फिर भी वाह विधाता, क्या प्रबल माया है भगवान की। शरीर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहे, वॉशरूम लघु शंका तक जाना नहीं हो पा रहा चल के ठीक से, लेकिन पूरा ध्यान अभी भी। बड़ी प्रबल माया है। ये सब तभी छूट सकता है भक्तों जब भगवान स्वयं कृपा करें, वरना तुम में ताकत नहीं है कि तुम मन को हटा पाओ। तुम्हारे बाप दादों के बस का नहीं था, तुम में क्या दम है। जब भगवान दया करें कृपा करें तो माया छूटती है। मन एक ही है, वही मन पैसे में लगता है, वही मन परिवार में लगता है, वही मन विषयों में लगता है, और वही मन भगवान में लगेगा। अब जब मन के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई जगह डिवाइड हो गया, तो कहां लग पाएगा। इसलिए भगवान को पाना है तो पूरा मन सबसे हटाओ। पैसा रहे, पैसा कमाने का मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। पैसे कमाओ, पैसे के बीच में रहो, बिल्कुल गलत नहीं है। पैसे में मन लगा लेना गलत है। परिवार में रहने को मना नहीं कर रहे हैं, पत्नी के साथ रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ रहो, पर लगाव ना रखो किसी से। एक बात समझ लो कि बस भगवान ही अपने हैं और कोई नहीं। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, आंखें भगवान ने क्यों बंद कर ली? क्योंकि बाहर से पूतना सुंदर है, भीतर से पूतना में कपट भरा है। अच्छा, आप लोग बाहर से अच्छे हैं कि भीतर से? आप लोग अच्छे हैं कि नहीं भीतर से? मैया, आप लोगों के अंदर छल कपट तो नहीं है? बताओ, अपने आप से बताओ, हमसे ना बताओ। हम जान के भी करेंगे क्या? बताओ, आप लोगों के अंदर छल कपट है या नहीं? बोलो। नहीं है तो बहुत अच्छा है, और है तो वो नुकसान हमें ना पहुंचाएगा, आपको ही पहुंचाएगा मेरी मां। इसलिए निश्चल हो जाओ। कैसे हो जाओ? कैसे हो जाओ? निश्चल। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी गंगा जी का, नर्मदा जी का, गर्मियों में पानी इतना शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है कहीं कहीं का, कि नीचे के, नदी के नीचे के कंकड़ पत्थर भी दिखने लग जाते हैं। सही है? और कई बार पानी इतना गंदा होता है कि पानी में पानी नहीं दिखता, गंदगी ही गंदगी। तो बताओ, वो पानी जो बह रहा है नदी का, लेकिन नीचे पड़ी कोई चमकीली वस्तु भी पानी के भीतर से चमक रही है, कंकड़ पत्थर रेत चमक रही है। आपने देखा होगा कहीं कहीं नदियों का पानी इतना निर्मल कि नीचे का चमकता। इतना जैसे निर्मल जल है, ऐसे निर्मल मन होना चाहिए। जैसे निर्मल जल होगा, सुनो, निर्मल जल हुआ तो भीतर की चीज भी दिखने लगती है कि नहीं, नदी के भीतर की। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो तुम्हारे भीतर बैठे भगवान भी दिखने लग जाएंगे। भीतर बैठे तो हैं सबके, पर पानी गंदा है तो नदी के भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और पानी शुद्ध हो जाए तो नदी के भीतर सब दिख जाए। तो मन गंदा है तो भीतर के भगवान दिखते नहीं। मन शुद्ध हो जाए तो हनुमान जी का मन शुद्ध था तो छाती फाड़ी तो सीताराम दिख गए। मन शुद्ध नहीं था तो नहीं दिखा कुछ भी। इसलिए भगवान कहाँ है? जहां मन की शुद्धि है। इसलिए आप लोग भी मन की शुद्धि करो। अच्छा बताओ, मन की शुद्धि कैसे होती है? बताओ, कहां चले मन की शुद्धि कराने? ठीक कर आया हो। कहां होती है? अच्छा, वहां। तो मन की शुद्धि कैसे होती है मैया? मैया, ओ मैया, मन की शुद्धि कहां होती है? बताओ। हैं?
तन पवित्र सेवा किया। धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कथा से, होत त्रिविध कल्याण। तन को शुद्ध करना है तो सेवा करो, धन को शुद्ध करना है तो दान करो, और मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो। भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के गुणगान से क्या शुद्ध होता है? मन। इसलिए मेरी माँ